हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। पूर्व विधायक संजीव शाह जी हमारे जिला के पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे सरकार के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, मंच में विराजमान यहाँ के आईजी, कलेक्टर, एसपी, हमारे पार्टी के सबो नेतागण और आज के समाधान शिविर में आज जो 8 पंचायत के यहाँ शामिल हुए हैं, ऐसे ग्राम पंचायत हुरेली, कंदाडी, कारेकटरा, कोहका, मदनवाड़ा, सीतागांव, हलोरा और हंजूर, ये 8 ग्राम पंचायत के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, अधिकारी कर्मचारी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबसे पहले मैं आप सबके हृदय से स्वागत करत हूँ। आप मन के अभिनंदन करत हूँ, आप मन के मैं जोहार करत हूँ। और आप सबला मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार 2025 चलत है और आप मन ला मालूम है कि हमन ला अभी सरकार चलाते हुए करीब 1.5 साल होते हैं और इस सुशासन त्योहार के उद्देश्य ये है कि हमन ये जो 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए जो सेवा के काम करत हन, विभिन्न योजना के माध्यम से, और योजना के लाभ कितना हमार ग्राम में, पंचायत में हमार भाई बहनी वाला मिला थे, एला देखे बर ये सुशासन त्योहार हम चलाए हैं। आज सरकार खुद अपन के बीच में आते, बाकी समय जनता ला सरकार के पास जाना पड़ते, लेकिन इस सुशासन त्योहार में सरकार आप मन के दरवाजा में आते और आप मन के समस्या ला सुनत थे और उकर समाधान भी करत थे। और ये सुशासन त्योहार 8 अप्रैल से शुरू हुए हैं और ये महीना के अंत तक चलने वाला है, 31 मई तक चलने वाला है। शुरू में 3-4 दिन हमार अधिकारी मन आप मन के बीच में सुझाव पेटी लेके गए रहे और ऑनलाइन व्यवस्था भी रही। पूरा जनता जनार्दन छत्तीसगढ़ के अपन अपन समस्या ला बताइन है और 40 लाख से ऊपर पूरा समस्या आई से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। और बाद में करीब 20 दिन 25 दिन हमारे अधिकारी मन, हमारे जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी विभाग के अधिकारी मन वो समस्या के समाधान के प्रयास करीने। और ये तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुए है और इस तीसरा चरण में इस तरह कर जगह जगह कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, यहाँ 8 पंचायत के आज क्लस्टर बना के समाधान शिविर के आयोजन हुए। तो इसलिए समाधान शिविर के आयोजन होते और कभी हमन बिना बताए कोई पंचायत में उतर जातन और हेलीकॉप्टर ला देख के तो सब गांव वाला जमा हो जाते हैं। तो कहीं पेड़ के छाया में खटिया बिछा के चौपाल लगाथन, कोई पकड़ी पेड़ के नीचे, कहीं बड़ पेड़ के नीचे, और वहां पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसने उमन से वार्तालाप करथन, उमन से पूछथन हाल चाल, उमन के सुख दुख और उमन के योजना के कितना लाभ मिला थे, सबके वार्तालाप हमन करथन। और आखिरी में एक जिला में जाके पूरा 3 जिला के सारे अधिकारी मन के साथ में समीक्षा बैठक करथन। ये हमारे सुशासन त्योहार चलत और मला बड़ा खुशी होते। आज ये हमार 14वां जिला है, आप मन के ये मानपुर, मोहल्ला, अंबागढ़, ये 14वां जिला है और आज 2 जिला और जाना है।
और हजारों व्यक्ति से मुलाकात हुई से, उनसे प्रत्यक्ष बात हुई से, और समाधान शिविर में हमारे जिला के कलेक्टर पूरा विवरण देते, जैसे यहाँ के कलेक्टर आज पूरा बताई से ये जो सीतागांव कलेक्टर में जो भी समस्या आई, कितना के निदान हुई, वो पूरा समस्या ला कलेक्टर यहाँ प्रस्तुत करे है जनता के सामने में, उसने चलत थे। और ये सब सरकार, वही सरकार साहस कर सकते थे जनता के बीच में जाके अपन रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे के, जो सच्चा नियत से काम करते, जनता सेवा करते, वही सरकार है हिम्मत कर सकते। और आप मतलब मालूम हुई कि हमन एक साल जब हुई सरकार के, तो एक साल के रिपोर्ट कार्ड भी हम प्रस्तुत करे रहे, और आज हमारे 1.5 साल की जो उपलब्धि है ओकर भी आज रिपोर्ट कार्ड हमारे जिला में और समाधान शिविर में प्रस्तुत होते। तो आप सबला मालूम है कि आप उनके आशीर्वाद से जो सरकार अभी बैठी से आपन हमारा सरकार में बैठाए हो, और हमारा काम करते हुए 1.5 साल होते, 1.5 साल। लेकिन 1.5 साल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करे रहे, विधानसभा 2023 के चुनाव में आप मन से, छत्तीसगढ़ की जनता से, उस सब कामला, बड़े बड़े कामला, अधिकांश कामला हमारी सरकार पूरा करी से। आप मतलब मालूम है कि कैसे कांग्रेस के पिछले 5 साल के सरकार में गरीब मन के हक छीने गिरी से, प्रधानमंत्री आवास सबके एक सपना होते कि मोर भी एक पक्का कर घर हो, अच्छा घर हो। जैसे हमार एक माता जी बतात रही कि पहले कच्चा के घर में रहत रहे और अब पक्का के घर बन गई तो अच्छा से रहते हैं, तो सबके सपना होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार सिर्फ इसलिए गरीब मन के हक के छीने के काम करिस ताकि योजना में प्रधानमंत्री नाम जुड़े रहिस। प्रधानमंत्री नाम जुड़े रहिस इसलिए 18 लाख गरीब मन के हक ला छीनी सो सरकार, और आज ओकर आह लगिस और भारी जनादेश से जीतने वाला सरकार वो पानी में बुहाई से नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रही चुनाव के समय में, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान पास करना। और आप मतलब सबला मालूम है हम 13 दिसंबर 2023 सरकार में बैठे रहे, और अगले ही दिन, एक दिन बाद में 14 तारीख के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देके जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर डाले। और आज मला बड़ा गौरव होते आप मला बताते हुए कि आप मन के जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, एमन कर जिम्मा में प्रदेश के हमारे गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास देने के काम में आप अभी 3-4 दिन पहले हमारे केंद्र के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आए रही ने शिवराज सिंह चौहान जी, और 3 लाख से ज्यादा मकान देके गई ने। ओकर पहले भी दुर्ग में आई रही तो 3 लाख वो समय में दे, ओकर पहले 8,47,000 दे रही। फिर यहाँ जो नक्सली जो समर्पित है, नक्सली पीड़ित है, अमन के लिए अलग से 15,000 के प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृति हमारे निवेदन में भारत सरकार वो दई से। फिर पीएम जनमन में ओमे करीब 32,000 प्रधानमंत्री के आवास के अलग सैंक्शन। पीएम जनमन में जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, कोरवा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, मैगा, कमार, उमन के लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति। तो जो एससीसी 2011 और आवास प्लस में जेकर भी नाम रही से वो सबके प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगी। अभी 3 लाख मिलने के बाद सूची में एक भी नाम नहीं बाची, और अभी आवास प्लस के सर्वे के कल आखिरी टाइम रही से आप सब मन आवास प्लस में अपन सर्वे कराए हुए हो, जो भी पात्र है जो उनला मकान की आवश्यकता है।
तो फिर मिली हमला। काहे हमारे प्रधानमंत्री जी के इच्छा है कि ये देश में हर गरीब के पक्का के मकान हो। और अभी ये 25-26 के जो बजट है उसमें भी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए के उमन के संकल्प है। तो आप सब जो भी दरखास्त लगाए हो, जो भी सर्वे कराए हो, वो सब आश्वस्त और सबके पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। और सब और भी वादा पूरा करें, किसान मन के वादा भी पूरा करें। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 2 साल से खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन, 2 साल के बकाया बोनस के भी देन। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे विवाहित माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के 1000 रुपया हर महीना जाते। यहाँ भारी संख्या में और माता बहन बैठी ने, आप मन ला मिलते कि नहीं? कौन कौन ला मिलते? एक बार हाथ उठावा तो। महतारी बंधन के सब जन ला मिलत है, और जो ला नहीं मिलत है ओला भी चिंता करना नहीं है। कोनो के नाम छूट गई सोही, या नया नया शादी हर साल करता हमन, नया नया बोहरिया बना के लानसन, तो उनके नाम भी तो जोड़ना पड़ी ना। तो नाम के भी जोड़े के काम हमें आने वाला समय में करबो, इसलिए चिंता करे के कोई आवश्यकता नहीं है। आज रामलला दर्शन योजना शुरू करे हम, 22,000 से ज्यादा राम भक्त दर्शन कर चुकी है। अभी मैं फिर बताता हूँ, एक और योजना जो कांग्रेस के सरकार में बंद हो गई, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई, ओला फिर शुरू करे हम। हमार बूढ़ा बुजुर्ग बन के सबके इच्छा होते कि एक बार आखिरी में कोई तीर्थ बरत गंगा स्नान करके आ जाए, वैष्णो देवी तिरुपति पूरी धाम कहीं होके आ जाए। ऐसा इच्छा रहते कि नहीं? इच्छा रहते, लेकिन कई परिवार में वो सक्षमता नहीं होए और वास्ते उनके इच्छा पूरी नहीं हो पाए। वाला भी फिर हम शुरू करे हैं। ऐसे वृद्ध माता पिता के भी इच्छा के पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और दिव्यांगजन, परित्यक्ता और कोई विधवा है उनके लिए ये 60 साल के होना जरूरी नहीं है, वो सब ला मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन के लाभ मिली। तो ये सब काम हमन करत हन। और भी जो काम करत हन और डिप्टी सीएम बतात रहे, बताए तो पूरा और 2 जिला हमारे बांट जाएगी, आप ही मन के यहाँ शाम हो जाएगी। लेकिन आप सब जाना था कि आज जमीन रजिस्ट्री ओकर 7 महीना नामांतरण हो जाएगी। पहले रजिस्ट्री करा के बाद में महीनों चक्कर लगाना पड़त रही से नामांतरण के लिए। अब रजिस्ट्री होना तत्काल 1 घंटा के अंदर नामांतरण हो जाएगी, है ना। और अभी और क्या करे हम नया काम, अभी पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलत हन। 24 अप्रैल से जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से, तो हमारे प्रदेश में 140 विकास खंड है। हर विकास खंड के 10-10 पंचायत लाभित प्रथम स्तर में चयन करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू करे हैं। और वहां अब हमारे वहां के व्यक्ति मतलब बैंक जाना नहीं पड़े, वहां CSC कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत घर के एक रूम में वहां खोले हैं। वही अब हमारे पंचायत के माता बहनी वाला कोई भी तरह के पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, पूरा बैंक के सुविधा वहां मिलने वाला है। और अगले 6 महीना में आने वाला और 5000 पंचायत में व्यवस्था करबो। और अगले साल के पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल के आते, तो पूरा 11,000 से ज्यादा जो पंचायत है वो सब में व्यवस्था हो जाएगी। ये भी हमारे मोदी के गारंटी में वादा रही से, तो इसने हम सब वादा ला पूरा करत हन। थोड़ मोड़ बातें है तो आप 5 साल के लिए हमारी सरकार ला बैठाया, 5 साल के अंदर में मोदी के गारंटी के एक वादा ला हमारी सरकार पूरा कर देगी। और उसके अलावे आपने ये भी देखा था कि कांग्रेस के सरकार में जो भी घोटाला कर रही है, आज तो सब जेल जाते है ना। कोयला में घोटाला करे रही, बालू में घोटाला करे रही, शराब में घोटाला करे रही, कौन तो महादेव सट्टा खिलवात रही से, कौन का करत रही से, वो सब के जांच होते। हमारे डिप्टी सीएम बता रहे हमार बेटा बेटी बन के भोज के साथ भी खिलवाड़ हो रही से, PSC में हो इसकी नहीं, बड़े बड़े आदमी के बेटा मन ही टॉप 20 में आगे रही।
अभी 2 साल से आप मन पता कर लिया कितना अच्छा हमार किसान के बेटा मन, गांव के लड़का मन पीएससी में सेलेक्ट होते। ये काम पूरा पारदर्शिता के साथ, और हम आप लोग बता देथन कि प्रदेश में जो भी पिछले समय में भ्रष्टाचार करीन है वो सब के जांच भी होते। बहुत जन जेल जा चुकी है, बहुत जन जेल में है और बहुत जन जेल जाके तैयारी में है। तो कोई राज्य सरकार छोड़ने वाला नहीं है। और सारा घूसखोरी के जो रास्ता होते वो सब ला हम धीरे धीरे बंद करथन। कहीं कोई रास्ता ही नहीं रही, सब डिजिटलाइज हो जाही। पैसा मांगे के जगह नहीं हुई तो कहाँ ले घूसखोरी हुई। तो हमारे सरकार में पहली बार सुशासन और अभिसरण मंत्रालय एक विभाग के भी गठन करे हैं, और पूरा इस छत्तीसगढ़ के सरकार में हम सुशासन देना चाहतन। अभी कल परसों ही आदिवासी संग्रहालय हमारे रायपुर में उकर उद्घाटन करे हैं, और एक बड़ा संग्रहालय 9 एकड़ में बना थे। और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष चलते 25वां साल। तो इस समय हम राज्योत्सव के भी बहुत भव्य से बनाबो। वैसे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल चूंकि रजत जयंती वर्ष से तो और ज्यादा अच्छा से मनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन ला बुलाबो वहाँ, तो दिन वो बड़ा आदिवासी संग्रहालय के हमला उद्घाटन करवाना है। लेकिन वो आग्रह है कि जो छोटा हम 9 करोड़ के बनवाए हैं भी देखे के लायक है। आप से जरूर मैं आग्रह करूं कि एक बार रायपुर जाइए तो जरूर वो नया रायपुर में बनी से वहाँ पूरा हमारा आदिवासी कल्चर के पूरा जो जनजातीय समाज के अलग अलग जाति है वो मतलब कंवर, गोंड, हलवा, भतरा, इस सब के कैसे कैसे उनके रहन सहन है, कैसे वेशभूषा है, कैसे खान पान है, ये सब के चित्रण करेगी से। और ऐसा मूर्ति खड़ा करी ने कि लक्ष्य की अभी बात करी कि तभी बात करी, ऐसा सुंदर। आप सबसे आग्रह है वहाँ वो ढेकी वेकी होते ना धान कूटने वाला, वो सब है, तो जरूर आप मनोला देखियो। तो इस तरह से ये सरकार चलत है। और आज के जो यहाँ के समाधान वगैरह के सबके कलेक्टर बता चुके हैं। और आज बहुत जन से सुशासन तिहार में लाभ पाइन है। कौन के प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुई से, कौन गृह प्रवेश करीन है, कौन और तरह तरह के लाभ मिली से उमला भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत जन से बात हम करे हम, और यहाँ पूरा रिपोर्ट कलेक्टर बताई नहीं तो मोला वाला दोहराए की आवश्यकता नहीं है। और इस क्षेत्र में आप सबला मालूम है कि नक्सलवाद से पीड़ित रही से, और कारण से विकास भी रुके रही से। लेकिन अभी जब से हम सरकार में आए हम तो इस क्षेत्र में भी हम के चिंता है कि यहाँ भी नक्सलवाद खत्म हो और विकास यहाँ भी आगे बढ़े। और बड़ी मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान मन लड़त है। और हमारे केंद्र के गृह मंत्री तो संकल्प ले है आने वाला साल में 31 मार्च के पूरे देश से एक समूह नष्ट करना है। और जो आत्मसमर्पण करता है उनके साथ भी सरकार न्याय करत। कल मैं उमन से मिले रहे बीजापुर में 90 जन जो आत्मसमर्पण करीन है, उमन के ट्रेनिंग होते राजमिस्त्री के। अभी 1 महीना में उमन ट्रेनिंग करके निकल जाए। यहाँ के सरपंच बतात रही सीता गांव के कितना प्रधानमंत्री आवास दे हो कि राजमिस्त्री नहीं मिलत है। तो थोड़ा बीजापुर तरफ संपर्क कर लिया सरपंच जी। अभी 1 आध महीना में उनकी ट्रेनिंग पूरा हो जाए तो हो सकते है कुछ आप उनके यहाँ काम करे बर आ जाएंगे। तो ये सब काम चलत है। यहाँ आज कई ठन मांग आई से, तो एक तो सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र है, तोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यूनियन बर मांग है। और ये आसपास के कई गांव के लिए काम आई। तो मैं आज आएगी तो कुछ तो देना पड़ी ना, बिना देहे जाए तो ठीक बनी नहीं। तो वहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यूनियन करावो।
और यहाँ के हाई स्कूल के भी हायर सेकेंडरी में यूनियन के आप मन के मांग है, ओला भी हायर सेकेंडरी में यूनियन करबो। और यहाँ जिला मुख्यालय में छात्रावास निर्माण की भी आवश्यकता है, उधर भी आप मन के मांग है, ओला भी करबो। मोहल्ला में बस स्टैंड की मांग है, ओला भी करबो। और अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में बिजली के ठीक से व्यवस्था हो, एक 132 केवी के सब स्टेशन के भी मैं आज घोषणा करता हूँ, ओकर भी स्थापना हुई तो इस क्षेत्र में बिजली के व्यवस्था सब अच्छा हो जाए, सबके अच्छा से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि और भी बहुत जगह जाना है, इससे और ज्यादा नहीं कहते हुए आज अपन भारी धूप के बाद भी भारी संख्या में 8 पंचायत के लोगन मन आप बनाए हो, अपन के फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए। और आप मन के सरकार है, आप मन के हमन सेवकन, आप मन के बीच में ही आके इसने सेवा हमें आगे भी करत रहो। लेकिन हमारा विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, काहे कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारा भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके देना पड़ी। इसलिए आप सबसे मोर निवेदन हुई कि सबला सहयोग करके इस छत्तीसगढ़ ला आगे एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बनाना पड़ी। उसमें सब में आप मन कर सबका योगदान होना चाहिए। आप मन के फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अभी यही अपन बात के अंतर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।